वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 1 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। उनकी दया का दरबार नित्य खुला है। वे अकातर हो कितने मणिमुक्ता और रत्न बांट रहे हैं। भूखा मनुष्य वंचित नहीं होता, विमुख नहीं होता, किसी भी क्षण उनके निकट आता है और बार बार आता है। घूम फिर कर आता है उसी विश्व के भंडारी के निकट जो अखिल के ज्ञान, गुण, प्रेम और प्राण के रूपायित विग्रह हैं। वीरेंद्र भट्टाचार्य ने पूछा, यदि सद्गुरु ग्रहण करके भी कुछ नहीं करता है तब तो उसे कोई लाभ नहीं होता है। श्री ठाकुर जी बोले, दीक्षा ग्रहण करके चाहे जो जिस तरह चले, चाहे जो कुछ भी क्यों न करे, उसके दिल में एक द्वंद्व लगा ही रहता है, इतना तो लाभ है। शैलेंद्र भट्टाचार्य ने पूछा कि यदि ऋत्विक गण कदाचारी हों एवं साथ ही साथ दीक्षा भी दें तो उससे क्या लाभ होगा। श्री ठाकुर जी बोले, ऋत्विकों में 2 तरह के क्वालिफिकेशन गुण होते हैं, एक युक्त और दूसरा रियलाइज्ड, सिद्ध। युक्त का अर्थ है इंटरेस्टेड, अंतरासी, अटैच्ड, अनुरक्त, जो इन्फ्यूजिंग इष्टाणु प्राणता संचारण में जितना इंटरेस्टेड अंतरासी होता है वह उतना सक्सेसफुल, सफल होता है। सभी समान रूप से नहीं भी कर सकें, फिर भी आचार्य का रंग ढंग जिसके माथे में है, इम्पार्टिंग संचारण के समय वह रूप कुछ न कुछ प्रकाश में आता है, उससे भी कार्य होता है। किंतु दुराचारी होने पर अंतर स्थित दीपना निष्प्रभ हो जाती है। उस समय वह दूसरे के दिल को अच्छी तरह स्पर्श नहीं कर पाता है। प्रश्न पूछा गया कि ऋत्विक पुस्तक को देखकर यदि कोई उसे अनुसरण करे, यदि किसी ऋत्विक के निकट अनुष्ठानिक भाव से दीक्षा नहीं ले तो उससे क्या काम नहीं चल सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, उससे काम नहीं होता है। एक व्यक्ति से इम्पल्स, प्रेरणा, संघात पाने की आवश्यकता है, वही असल चीज है। घुरजटीदा नियोगी ने पूछा कि किसी विषय में मनुष्य का टेस्ट, अनुराग कैसे आता है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि जो जैसा इंस्टिंक्ट, सहजात संस्कार और टेम्परामेंट प्रकृति लेकर पैदा होता है एवं उसमें जिसका नर्चरिंग पोषण अधिक होता है, उसका वही प्रोमिनेंट प्रधान हो उठता है। इसीलिए सिर्फ जन्मगत संस्कार रहने से काम नहीं होगा, उस संस्कार के उद्बोधन के लिए उपयुक्त परिवेशिक प्रेरणा होनी चाहिए। परिपार्श्विक की ऐसी प्रेरणा तथा सुयोग सुविधा के अभाव में मनुष्य अपनी अंतर्निहित बहुत सी संभाव्यता के विषय में सचेतन नहीं हो सकता है। उसे मूर्त करने की तो बात बहुत दूर की ठहरी। प्रफुल्लदा ने पूछा कि जन्म के विषय में शुक्राणु और डिम्बाणु की क्रिया एवं अवदान की बातें समझ में आती हैं, किंतु बाहर के एक वायुभूत सोल आत्मा के साथ शुक्राणु और डिम्बाणु का संपर्क या संगति कहाँ है। श्री ठाकुर जी बोले, स्त्री की जैसी भावधारा एवं जिस इम्पल्स प्रेरणा के द्वारा पुरुष स्त्री में आनत होता है, पुरुष का ब्रेन सेंटर, मस्तिष्क केंद्र भी उसी रूप में एक्साइटेड, उत्तेजित होता है और उस समय ही उस भाव के रेंज सीमा में जितने सोल आत्मा इन ट्यून एकातानित सूत्र में रहते हैं वे उपस्थित होते हैं। स्कॉर्टम अंडकोश में जो सारे स्पर्म सेल शुक्राणु कोष रहते हैं, उस समय वे चार्ज शक्ति संभूत होकर लाइफ जीवन पाते हैं, अर्थात वह आगत सोल जीवात्मा स्पर्म सेल शुक्राणु कोष को लाइफ जीवन देकर चलतशील एवं हिलने डोलने योग्य सजीव बना देता है। उस समय मनुष्य के शरीर में एक कॉन्ट्रैक्शन, आकुंचन का भाव होता है। उसके बाद स्त्री पुरुष के मिलन के समय वे ओम डिम्बाणु के साथ मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पुनश्च स्वामी की भाव भंगिमा एवं आचार व्यवहार से जिस प्रकार स्त्री इम्प्रेस्ड, प्रभावित होती है, ओम डिम्बाणु भी अपनी भावभूमि के अनुसार उसी प्रकार इम्प्रेस्ड, प्रभावित होता है। यह तो मैंने पहले ही कहा है कि स्त्री के भाव के द्वारा पुरुष भी प्रभावित होता है। स्त्री की एक निष्ठ, श्रद्धाप्लुत परिचर्या पुरुष को जितना एक्जॉल्ट, उन्नीत करती है,
उतनी उन्नत स्तर की आत्मा प्रवेश करती है। पर शुक्राणुएं जितने उन्नत स्तर की आत्मा को वहन करके क्यों न लाएं, डिम्बाणु जिस प्रकार इम्प्रेस्ड प्रभावित होते हैं, उसी इम्प्रेशन प्रभाव और छाप के साथ एफिनिटी संगति वाला जो शुक्राणु रहता है उसी के साथ मिलन होता है। मानो हर तरह से मिल हों, उसमें और कोई खाली स्थान पड़ा हुआ नहीं रहे। डिम्बाणु के साथ शुक्राणु मिलकर एक होल इंटायरिटी संपूर्ण सत्ता हो जाने पर उसका एज ए होल सामग्रिक रूप से सेल डिवीजन कोष विभाजन आरंभ होता है, वही संतान होती है। यदि पुरुष और नारी स्वभावतः वास्तव जीवन में ऊर्ध्वमुखी न हों तो बुद्धि लगाकर उस समय उच्च भावभूमि में नहीं रह सकते हैं। इसीलिए पुरुष के इष्टनिष्ठ आचरण और स्त्री की इष्टानुग स्वामी भक्ति पर इतना जोर दिया जाता है। स्वामी स्त्री दोनों में एक पारस्परिकता होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए, गहरी प्रीत होनी चाहिए, शरीर मन चरित्र और प्रकृति का सामंजस्य होना चाहिए। इन चीज़ों को पाने के लिए विधि के अनुसार ही विवाह होना चाहिए। इतना होने पर ही उन्नत आत्मा का आविर्भाव संभव है। मेरी तो धारणा है कि हर एक स्पर्म शुक्राणु की माइक्रोकॉस्मिक फॉर्म क्षुद्राकार में एक एक बीइंग जीव है। उसे नष्ट करने का अर्थ है माइक्रोकॉस्मिक फॉर्म क्षुद्राकार के एक व्यक्ति को खत्म कर देना। हमारी बोध शक्ति और ममत्व बोध जग जाए तो हम व्यर्थ में अनावश्यक अपने सुख तथा इंद्रिय की परितृप्ति के लिए लाखों लाख शुक्राणु को नष्ट कर उतने सोल आत्मा को मार नहीं सकेंगे। उस समय हम यह चिंता करके सिहर उठेंगे कि यदि हम स्वयं जन्म लेना चाहें और बार बार इस प्रकार मारे जाएं तो कैसी अवस्था होगी। यह बात भी सत्य है कि साधारणतः एक से अधिक शुक्राणु को डिम्बाणु ग्रहण नहीं कर सकता है एवं एक जीवन को रूपायित करने में अनेक शुक्राणु को जीवनाहुत का प्रयोजन होता है। प्रकृति के इस विधान पर किसी का तो हाथ नहीं है। इसलिए प्रजनन की नियत के अलावे किसी दूसरे कारण से शुक्राणु को यथासंभव नष्ट नहीं करना चाहिए। चाहे तुम रहो या मैं क्यों न रहूं, सभी तो वही लिविंग स्पर्म जीवन शुक्राणु हैं। प्रत्येक तो उस पर ही उठ खड़े हुए हैं। वही तो आज कितनी बातें करता है, घूमता फिरता है और न जाने क्या नहीं करता। तुम जिस दशा को पसंद नहीं करते, व्यर्थ में उस दशा में उन्हें क्या रखोगे? तुम ही तो वह हो। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से पेज संख्या 179 से 181 तक। जय गुरु।